आज की वीडियो में मैं सिंपल सा आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कोई भी शेयर को आप बाय कब कर सकते हो। बाय करने के टाइम पे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए, 1 साल 2 साल कोई स्टॉक आपका ले ना जाए और कोई भी आपका पैसा ज़्यादा डूब ना जाए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बट वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। तो चलो हम दिखाते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर अगर आपको चार्ट्स में एग्जांपल से दिखाऊं तो एग्जांपल्स के लिए चार्ट हम देखेंगे बाद में, क्योंकि हमने पहले तो क्या करना है कि एक बार है ना जाके यहाँ पर ड्राइंग के हिसाब से समझाऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी और उसके बाद में हम चार्ट्स के ऊपर में चलेंगे। तो ध्यान से एक बार फोकस करना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से, ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको क्या मार्केट में पैटर्न क्या चलते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है, मान लो एक ये ग्राफ है हमारा। उसके बाद में शेयर्स प्राइस होते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। और कभी फिर एक बार रेंज में रह जाते हैं, रेंज में रहने के बाद में फिर ऐसे चलने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में कभी भी आपको कोई भी शेयर बाय करने से पहले आपको अगर मान लो यहाँ पर ये शेयर ऐसे चल रहा है तो आपको यहाँ से पहले एक बार पीछे जाके देखना है कि ये शेयर कितने दिन तक यहाँ पर पीछे रुका होता है। उसके बाद में ये जितना जब भी यहाँ पर रैली दिखाता है वो कितनी बार दिखाता है, और ये ऐसे पीछे जितनी बार भी ऑब्जर्वेशन करना है वो काफ़ी बार करना है। मतलब कि यहाँ से टॉप से यहाँ पर वो कितना टूटा है और उसके बाद में फिर वो टूटने के बाद में कितना ऊपर गया है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर उसके बाद में नीचे आके दोबारा उस चार्ट में एक बार और देखोगे, उसके बाद में फिर मार्क करोगे कितना टूटा है और उसके बाद में वो कितना ऊपर गया है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करोगे और फिर उसके बाद में 3 4 बार होने के बाद में आप ये देखोगे चीज़ें कि यहाँ पर वो चीज़ें सेम सेम काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर है, पीछे आपने 10 बार ऐसे ही मार्क करा कि टॉप से वो शेयर जब भी नीचे गिरता है तो 30% नीचे गिरा, उसके बाद में वो 1 साल के समथिंग 300 दिन के समथिंग में वो ऊपर जाता है, उसके बाद में वो फिर से नीचे गिरता है, फिर से उसने 1.5 साल लगाए, वो फिर से ऊपर गया और फिर से उसने 200 दिन लगाए। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर ये 1 साल के अंदर में, यहाँ पर 9 महीने के अंदर में, 12 महीनों के अंदर में ये शेयर अपना लाइफ टाइम हाई को टच करता ही करता है जो इसने पिछला हाई बनाया था। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि जब भी आप यहाँ पर दोबारा शेयर बाय करने जाओगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। वैसे किसी भी शेयर के अंदर में कोई फिक्स नहीं होता कितना टाइम लगेगा, बट एक एज अ प्रोबेबिलिटी आपको मान के चलना चाहिए। पीछे का चार्ट पैटर्न देखे कि यहाँ पर 4 5 बार ऐसे अगर उस स्टॉक ने रिएक्ट करा है तो उस बार भी वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जिससे कि आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कभी नेक्स्ट टाइम पे अगर आप बाय कर रहे हो उससे आपको पहले पता रहे कि इतने दिन यहाँ पर वो शेयर के अंदर में लग भी सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि यहाँ पर टाइम, यहाँ पर स्टॉक ऐसे स्पेंड करते हैं, पीछे वो बताते हैं कि कितना टाइम हमने पहले स्पेंड किया था, उसके बाद में हम दोबारा स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कब, एक बार नीचे कर देता हूँ मैं अपने आप को। अब यहाँ पर देखना कि कभी भी कोई भी शेयर हो, कोई भी शेयर, उसको कभी भी ऐसे बाय मत करना टॉप पे। टॉप पे आपको बाय करना ही नहीं है। बाय कब करोगे, जब ऐसे ये रेंज में चल रहा हो, रेंज में चल रहा हो और टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो। और अगर किसी शेयर के अंदर में 1 साल से लेके 2 साल, मतलब कि 2 साल के समथिंग यहाँ पर शेयर, यहाँ पर अपने जैसे यहाँ पर ये मान लो कि मैं एक बार दोबारा यहाँ पर आके बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर ये इसका जोश, मान लो ये शेयर ऐसे गया, उसके बाद में यहाँ पर, उसके बाद में ये ऐसे नीचे कंसोलिडेशन करता रहा, ये तो आपका ये होगा लाइफ टाइम हाई। अभी तक स्टॉक ने यहाँ तक ये हाई टच किया है, उसके बाद में ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 साल के समथिंग यहाँ पर नीचे रह चुका है। तो 2 साल के बाद में आप यहाँ पर बाय कर सकते हो कब, यहाँ पर जब इसके फाइनेंशियल वगैरह है वो अच्छे खासे आ रहे हो। फाइनेंशियल मतलब कि जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का, पीछे का आप यहाँ पर 10 साल का देखना कि नंबर यहाँ पर इंक्रीजिंग मोड में हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये और कुछ नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग मोड में हो। जैसे कि 1000 करोड़ से पहले नेट प्रॉफिट था यहाँ पर 10 साल पहले, और आज यहाँ पर 10,000 करोड़ का हो गया, या 1000 करोड़ का प्रॉफिट था वो 3000 करोड़ का है, बट यहाँ पर इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर कंपनी में आपको एक एश्योरेंस हो बाय करने के टाइम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर शेयर हो वो 2 साल या 1.5 साल से नीचे हो। उसके बाद में क्या होती है कि शेयर्स हैं जो मैक्सिमम मैंने देखे हैं जिसके यहाँ पर नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होते हैं या इंक्रीजिंग होते हैं, वो उसके बाद में सडनली एकदम ऐसे देखो, ऐसे एक मिनट, यहाँ से ये ऐसे मतलब कि यहाँ तक तो 2 साल तक यहाँ पर कंसोलिडेशन में बिताएगा। उसके बाद में ये जो ये वाला प्राइस होता है ना, इसको तो यहाँ पर वो 101% टच करेगा ही करेगा, और वो भी ऐसे नहीं टच करेगा, ऐसे नहीं, वो सीधा ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, और उसके बाद में ऐसे निकल जाएंगे और उसके बाद में फिर ऐसे नीचे चलते रहेंगे। बट हमने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी शेयर को है वो लाइफ टाइम हाई पे आपने बाय मत करना। नीचे कंसोलिडेशन अच्छी खासी हो चुकी हो और यहाँ पर रिजल्ट वगैरह अच्छे हो, उसके बाद में आप बॉटम पे बाय करना। बॉटम किसी को पता नहीं होता है,
और यहाँ पर नीचे आप बाय कर सकते हो, और यहाँ पर जो अपना दोबारा हाई पे जाएगा जब इसको सेल कर देना। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। पहले तो मैंने बता दिया आपको कि कितना टाइम कोई शेयर कितना लगा सकता है। दूसरा मैंने बताया आपको कब बाय करना चाहिए। बाय जब करना चाहिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर लगातार बढ़ते रहने चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइफ टाइम हाई टच किया था स्टॉक ने, उससे जो शेयर प्राइस है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, और वो यहाँ पर 1 डेढ़ साल के समथिंग वो नीचे ही कंसोलिडेशन कर रहा हो शेयर प्राइस। उसके बाद में आपको कब तक का यहाँ पर टारगेट लगा के चलना है, टारगेट लगा के चलना है यहाँ तक का कि यहाँ पर जब भी शेयर जाएगा तो मैं अपना जो शेयर को है वो बेच के निकल जाऊंगा। कुछ मतलब कि 25 से 30% के समथिंग अच्छी अच्छी कंपनियां भी टूटती है नीचे, और वहां पर कंसोलिडेशन करने के बाद में 6 महीने 12 महीने, और उसके बाद में यहाँ पर अगर शेयर को आप बेचते हो तो यहाँ पर 30 से 35% के समथिंग जितनी गिरावट हुई है उतनी आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये हो पीछे करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, उसके बाद में मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर चार्ट के अंदर में, तो ये मैंने एनएससी की लिस्ट बनाई हुई है अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी शेयर हो, कोई भी शेयर, यहाँ पर देखो वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर में चल रहा था। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर लाइफ टाइम हाई था इस शेयर का। ठीक है, ये लाइफ टाइम हाई था इस शेयर का यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लाइफ टाइम हाई है तो मेरा सिंपल सा कहना है कि यहाँ पर हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर में बाय नहीं करेंगे। हम बाय कब करेंगे, जब वो शेयर है वो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका हो नीचे। पहले तो देखो यहाँ पर ये 25 से 30% के समथिंग टूट चुका है। उसके बाद में एक रेंज में रहा है या नहीं रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये रेंज में रहा है, उसके बाद में कितने दिन के अंदर, कितने दिन तक अपना नया हाई लगाया इसने, यहाँ पर 87 दिनों के अंदर में यहाँ पर नया हाई लगाया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए बेशक शेयर के अंदर में इतनी बड़ी रैली भी आ जाए बेशक से, बट यहाँ पर इतनी बड़ी रैली आने के बाद में भी शेयर देखो कहाँ नीचे आ सकता है, यहाँ पर नीचे आ गया। पर हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जब यहाँ से अच्छा खासा नीचे गिरा हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका हो, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आप बाय करके हम नीचे की साइड में फिर यहाँ तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। कब, हम जब एक बार जाके, ये वेबसाइट है screener.in के अंदर में, तो जैसे कि यहाँ पर HDFC बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट देखते हैं, लगातार यहाँ पर बैंक के नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर इंक्रीजिंग मोड में है। उसके बाद में देखेंगे स्टॉक यहाँ पर 25 से 30% हो वो अपने लाइफ टाइम हाई से टूटा हुआ हो, तो यहाँ पर 25 से 30% यहाँ पर टूटा हुआ हो। उसके बाद में हम यहाँ पर बाय करेंगे और उसके बाद में यहाँ सेल करेंगे, तो यहाँ पर कितना हमारा प्रॉफिट आएगा निकल के, वो आएगा 40% का। और अब यहाँ पर हम HDFC बैंक के अंदर में चलते हैं, मैं एक बार समझा सकूँ जिससे कि आपको। यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर में अगर हम चलते हैं तो HDFC बैंक को हम यहाँ पर पीछे देखते हैं खोल के। तो मैं इसकी अगर ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ, पहले मैंने ड्राइंग रिमूव करी होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने जो पहली चीज़ें बताई थी कि कितना स्टॉक यहाँ पर टाइम पीरियड ले सकता है, तो वो आपको पता लगेगा पिछले चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी आप ये चीज़ें सोचो कि कभी मार्केट में बड़ा क्रैश आता है वो एक एक्सेप्शन होता है, मतलब कि अनवांटेड कंडीशन होती है, अनवांटेड सिचुएशन होती है। ऐसे टाइम पीरियड में कोई भी शेयर नीचे आ सकता है कि वो पूरी मार्केट नीचे आती है, तो उस चीज़ को आपको कंसिडर नहीं करना है। जैसे कि कोरोना में पूरी मार्केट नीचे आई थी और 2008 में यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो वहाँ पर पूरी मार्केट नीचे आई थी, तो वो चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी, बट एब नॉर्मल सिचुएशन सिंपल सी। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर अगर देखें 2020-21, यहाँ पर अगर इसने पीछे से देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पीछे से यहाँ पर स्टार्टिंग से देखें तो शेयर को यहाँ पर गए, हम पीछे गए सबसे एंड में, यहाँ पर गए, चलो यहाँ से ले लेते हैं। शेयर कभी भी यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से टॉप से अपने नीचे कितना टूटा, यहाँ पर 56% के समथिंग यहाँ पर टूटा 2008 के बाद में। तो 2008 में तो भाई क्राइसिस आई थी, तो वो तो हम यहाँ पर नहीं देख सकते। उसके बाद में यहाँ चले तो यहाँ पर शेयर कितनी नीचे टूटा था, यहाँ से 1 मिनट, टॉप से शेयर यहाँ से टूटा कितना, 22% टूटने के बाद में अपना लाइफ टाइम हाई कब टच किया इसने नीचे के बाद में, तो इसने किया 148 दिन में 30% के समथिंग का यहाँ पर गेन आया। उसके बाद में अगर यहाँ से देखें कितना टूटा, यहाँ पर टूटा वो 22% के समथिंग, और इसने कब यहाँ पर लाइफ टाइम हाई टच किया, तो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई टच किया 84 दिन के अंदर में। और उसके बाद में अगर हम देखें कि यहाँ से टूटा, उसके बाद में यहाँ से 13% के समथिंग बहुत कम है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ से टूटा कितना, यहाँ से टूटा वो 14%, ये भी बहुत कम है। और उसके बाद में अगर देखें यहाँ से देखें तो यहाँ पर 27% टूटा, और उसके बाद में यहाँ से वो कितना रिकवर करके गया, कब कितने दिनों, 200 दिन के अंदर 37%। तो इस शेयर की ये ऐसी चाल होती है।
ठीक है। और फिर उसके बाद में जब लार्ज कैप कंपनी होती है तो यहाँ पर और भी दिन लगते हैं। ऐसे ही आपने बार बार पीछे करके देखना है कि कब कितनी बार शेयर ऐसे चलता है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि शेयर में कि यहाँ पर नया जो हाई लगाएगा वो कितनों दिनों के अंदर में यहाँ पर नया हाई लग सकता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। सिंपल सी बात है कि पीछे के चार्ट पैटर्न को देखो। अगर मैं कंक्लूजन आपको देता हूँ कि पीछे के चार्ट पैटर्न को देखो, उससे आपको क्या पता लगेगा कि कितने दिनों तक यहाँ पर स्टॉक जब अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है, हाई लगाता है, उसके बाद में वो कितने दिन नीचे रहता है अपने दोबारा हाई तक जाने के लिए, उससे आपको पता लगेगा। और एक बार ही नहीं देखना, आपको पूरा चार्ट पैटर्न पीछे का देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैंने आपको क्या बताई, दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि शेयर को कब बाई करना होता है, जब वो एक रेंज में चल रहा हो और 1 डेढ़ साल या 2 साल के समथिंग वो एक रेंज में रह चुका हो, मतलब कि अपने टॉप से यहाँ पर नीचे रह चुका हो और एक रेंज में कंसोलिडेशन कर चुका हो, और उसके बाद में भी उसके जो नेट प्रॉफिट वगैरह है वो हाईएस्ट एवर हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कंसिस्टेंट होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए 10 गुना होगा 20 गुना होगा, वो कोई मतलब नहीं, हमें कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे बाई कर सकते हैं और अपने जो इसका हाई था वहाँ तक हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। काफ़ी दिनों के अंदर वीडियो बनाई, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, कोई था कोई काम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एंड एंजॉय।